देखिए बच्चों, जो ये मेरा जो वीडियो है इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन दूंगा और वो 20 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो मेरा वीडियो चल ही रहा है और मैंने कई लाइव क्लासें भी चलाई हैं और उसमें भी आप देख सकते हो जो 29 फरवरी है ये हमारा लास्ट ईयर का वीडियो है, लेकिन इसके जो 20 क्वेश्चन है बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वही क्वेश्चन इस बार भी रिपीट होंगे। कक्षा 12 के तो 95% अगर आपको लाना है बेटा तो ये 20 क्वेश्चन आप अवश्य एग्जाम में लगा करके ही जाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में बेटा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे मैं जितने भी आपको क्वेश्चन अब बताऊंगा वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं रैखिक प्रोग्रामन से। तो ये हमारे पास है बेटा रैखिक प्रोग्रामन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या ये निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर हमको उद्देश्य फलन दे रखा 3x+2y का अधिकतमीकरण कीजिए। तो मैंने आपको बेटा बताया था अधिकतमीकरण कैसे किया जाता है। तो देखिए, आपको मैंने बताया सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए और इस तरीके से आप इसको अगर क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेते हो तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। आपको ग्राफ बनाना जरूरी है बेटा। मैंने आपको बताया भी था ग्राफ पेपर आप अपने जो भी केंद्र व्यवस्थापक हैं या जो भी आपके कक्ष निरीक्षक लगे हैं आप उनसे मांग सकते हो। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया, आप सभी देख लीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ओके, सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख लीजिए इसको और उसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बताइएगा। ठीक है, लगा हुआ क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम लोग। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्या रेखाएं दी गई हमको L1 बाय L2 के बीच की जो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। इनके लिए समीकरण हमको दिए गए, मैंने न्यूनतम दूरी का आपको पहले ही बताया है और इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। देख लीजिए अब कितनी बार आया है, 2014, 17, 19, 20 और 23 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। ओके, आप फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, दो क्वेश्चन, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ और उसको भी आपको दिखा दें हम। क्वेश्चन नंबर, ये हमारा आंसर आप लोग उससे निकालेंगे तो ये हमारा सोल्यूशन आएगा उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, तो आप स्क्रीन शॉट करना चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि रेखाएं दी गई आपको x+1/7 बराबर y+1/-6 और z+1/1 और दूसरा हमारे पास ये। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इनके बीच की भी न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए बेटा। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है वो न्यूनतम दूरी पर आधारित ही क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब देखिए न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए आप क्या करोगे इस क्वेश्चन के लिए, न्यूनतम दूरी वाले क्वेश्चन के लिए। बच्चे पीडीएफ की कमांड कर रहे हैं बेटा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन ना लो, पीडीएफ मैं अभी दे दूंगा इसका। तो इस तरीके से आप लगाइएगा क्वेश्चन को, ये भी एग्जाम में बेटा आपके आने वाला है। 20 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपको बता देखिए, फार्मूले भी मैंने लिख रखे हैं और सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी आप लगा के ही जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या है कि यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये दिए गए हैं तो इनके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए बेटा। तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे मैं आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। आप देख लीजिए क्या है बेटा कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी के स्थिति सदिश हमको दिए गए हैं तो त्रिभुज समकोण होगा। हमको बताना है बेटा त्रिभुज हमारा कैसा होगा, समकोण होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा। ठीक है, तो इसको आप सभी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये भी आपका 3 मार्च को एग्जाम में आ सकता है। ओके, 3 मार्च को पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
मैं जो क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको समझ में नहीं आता, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। फिलहाल में मैंने आपको हिंट दे ही दी है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बेटा क्या दिया गया, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर साइन एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये हमारा अवकल समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है, अवकल समीकरण से। तो देखिए बेटा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 2019, 20 और 23 में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको देखिए रैखिक प्रोग्रामर पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप इसको एक बार लगा के जरूर देख लीजिए। 3 मार्च को ये भी आपको एग्जाम में मिल सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्वेश्चन का आएगा आंसर, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सिर्फ मैथ अकेडमी को, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए दिया गया अवकल समीकरण आपको दिया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3y कॉट एक्स, और ये बराबर में दे रखा है y बराबर 2 और x बराबर π/2 पर विशिष्ट हल ज्ञात की। देखिए सबसे पहले आप यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बनाइए, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसके बाद आप डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई से उसकी तुलना कर दीजिए, समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए p बराबर हमको मिल गया और q बराबर हमको, यहाँ से आप आई एफ निकाल लीजिए और आई एफ निकालने के बाद इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। ओके, सिंपल, आपको केवल फंडा याद करना है कि आपको कैसे लगाना है। सबसे पहला सवाल दिया आपको डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया है, इसकी आप तुलना कर दीजिए इससे, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालिए, पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद आप आई एफ निकालिए और उसका इस फार्मूले में पुट कर दीजिए। अगर आपको सूत्र याद है तो क्वेश्चन आप 100% लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये हमको दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया, अवकल समीकरण दिया गया x माइनस वाई डी वाई अपॉन डी, और ये क्वेश्चन भी मैंने ऊपर बताया था आपको, और फिर भी आप इसको एक बार लगाइएगा। ये भी क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, 20, 22 और 23 में पूछा गया था, तो ये भी बेटा आपका 3 मार्च को आने की इसकी संभावना रहेगी क्वेश्चन। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेते रहें ध्यान से। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिखाइए कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x इस नाविलंब की जीवा से क्षेत्रफल जो है वो 8/3 होता है। ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम्पल है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन एग्जाम्पल है और बेटा एग्जाम्पल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इनको आप नोट कर लीजिए और कैसे लगाना है ये पूरा यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसको रट लीजिए, रट लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है बेटा लगाने का, और जिन बच्चों को आता है अच्छी बात है, बाकी बच्चों को तो आते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2। ये तो क्वेश्चन आप 100% लिख लीजिए बेटा, 3 मार्च आपको पेपर में मिलेगा, 100% एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कोई भी कितना भी कुछ कर ले, इस क्वेश्चन को आप रोक नहीं सकते। सबसे लास्ट में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप पेपर उठाइएगा तो देख लीजिएगा, सबसे अंत में यही क्वेश्चन होगा। इसको आप बिल्कुल रेडी करके जाइएगा बेटा, बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, क्वेश्चन ये आपको 100% एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप रेडी कर लीजिए। तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी मेरा अपलोड है, किसी बच्चे को अगर वीडियो नहीं मिलता है तो आप हमें बताइएगा, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट मैं इसके वीडियो के अंत में आपको दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए क्या है बेटा, ये आपको इस तरीके से इसका सोल्यूशन करना है और ये आपका पूरा 8 अंक का आपको दिलाएगा बेटा। ओके, यानी कि 8 अंक आपको यही पेपर
क्वेश्चन दिला देंगे। मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं ना, तो 20 क्वेश्चन आप देख लीजिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो एग्जाम में ना आए। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले ही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आगे पूरा सोल्यूशन इसका दिखा दूं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रट लीजिए बेटा। देखिए मैंने इसको बताया, इसको रट लीजिए, ये 100% आपको 2025 के एग्जाम में छपेगा, पेपर छपेगा बेटा, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप रट के जाइएगा, बिल्कुल छपेगा ये, 100% पेपर में आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। और ये आप उसको पूरा स्क्रीन तो ले लीजिए, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। रट लीजिए बेटा इसको। जो भी बेटा क्लास 12th में हैं, इस साल 2025 का एग्जाम दे रहे हैं, या आप आगे के भी बच्चों को मैं बता दूं जो 2026 का भी देंगे, 27 का, उसके सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एग्जाम में तो पूछा ही पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 11 क्या है बेटा, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका, 0 से π/2 log sin x dx। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप रट के जाइए, बिल्कुल रट लीजिए इसको भी। ठीक है, वीडियो इसका बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, आप वीडियो देखिए और उसको रट लीजिए, छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन आप रट के जाइए। ओके, और एक क्वेश्चन ये भी है, इसको भी आप देख लीजिए, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना, 0 से π/4 वाले का, तो ये भी आप रट लीजिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए, 1 2 और एक तीसरा ये हो गया, तो तीनों क्वेश्चन आप रट लीजिए इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इसको भी आप रट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपको दिया गया है, इसको भी आप रट लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये भी एग्जाम में बेटा कई बार पूछा गया है। और कोई डाउट हो तो आप हमें बताइएगा, का मैं आपको सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप सभी बेटा रट ले। एक कुछ बच्चे कमेंट कर रहे सर लगवा दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए, आप बोल रहे हो तो इस क्वेश्चन का मैं आपको सलूशन करवा देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए, बच्चों की बात सर आंखों पे। देखिए प्रगुण 4 बेटा क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको माना कि आई बराबर हो जाएगा बेटा 0 से π/4 log sin x dx, इसको मैंने मान लिया पहले। ओके, मानने के बाद मैंने क्या किया, ये जो 2x लिखा है इसको मैंने मान लिया t। 2x बराबर मैंने बेटा कितना माना, t माना। अब जब कोई चीज़ हम मानते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए आप चाहें तो, माना, जब आप कोई चीज़ मानते हो बेटा तो उसका आपको करना होता है अवकलन। तो मैंने यहाँ पे x के सापेक्ष इसका अवकलन किया, तो आया 2x 2 dx बराबर dt, यानी dx बराबर अगर हम लोग देखें तो dt/2 निकल आया। ओके, अब देखिए बेटा, जब हमने इसको माना बेटा तो लिमिट भी चेंज होगी। फिर मैंने लिया यहाँ पे लोअर लिमिट है x बराबर 0, तो x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर भी हमको कितना मिल गया, 0 मिला। ओके, फिर x बराबर हमने लिया π/4, क्योंकि अपर लिमिट हमारे पास कितनी है बेटा, π/4 दी गई, तो यहाँ पे रखा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, तो t बराबर हमको मिल गया कितना बेटा, π/2। अब हमने इसको लिखा i बराबर 1/2, लिमिट हो गई 0 से π/2 log sin t और dt। अब इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं बेटा प्रगुण 4। अब देखिए, जब प्रगुण 4 यूज करेंगे हम लोग, तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रगुण 4 लगाने का मतलब क्या है। देखिए जब प्रगुण 4 इसमें हम लोग यूज करेंगे, तो इसको हम एक काम करते हैं, चाहे तो इसको आप समीकरण 1 डाल दीजिए, नहीं तो भी ऐसे रहने दीजिए। देखिए i बराबर हो जाएगा बेटा 1/2, लिमिट 0 से रहेगा हमारे पास π/2, ये हो जाएगा लॉग, इसको हम लोग लिखेंगे साइन π/2, माइनस हो जाएगा बेटा t।
ठीक है, और डी टी। अब इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कॉस टी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। तो ये बन गया हमारे पास। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो वो बता सकता है। अब इसको हमने दे दिया समीकरण 1 नाम, और इसको हमने डाल दिया बेटा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो देखिए एक ये आई है हमारे पास, एक ये, दोनों को मिला के बेटा बन जाएगा 2i। कितना हो गया, 2i। अब 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक। लिमिट हो गई 0 से π/2, और ये हो जाएगा बेटा लॉग साइन टी, और प्लस हो जाएगा बेटा लॉग कॉस टी और डी टी। ओके, अब इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे न्यू पेज पे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा बेटा 2i बराबर 1/2, ब्रेकेट, लिमिट रहेगी 0 से π/2। ओके, लिमिट कितनी है, 0 से π/2, और ये बेटा हो जाएगा हमारे पास लॉग साइन एक्स और कॉस टी। ये भी टी है, क्योंकि ये फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं लिख दूँ कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर होता है बेटा लॉग एम एन होता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये हम क्या करते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया बेटा, और 2 का भाग कर दिया। तो ये हमारे पास हो गया 2i बराबर 1/2, लिमिट रहेगी 0 से π/2, ये हो जाएगा log 2 साइन टी, और ये हो जाएगा बेटा कॉस टी, और अपान में रहेगा 2। ओके, और डी टी। अब इसको हम लोग देखिए कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला हमारा बन चुका है बेटा फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 1/2, लिमिट है 0 से π/2, ये हो गया log साइन 2t, और अपान में बेटा 2 रहेगा, ठीक है, और dt। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से π/2, ये हो जाएगा log साइन 2t माइनस हो जाएगा log 2। ओके, इतना हो गया, और dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इक्वल का चिन्ह है, ये हो जाएगा बेटा 1/2, इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अगेन फिर से हम लोग इसको मान लेते हैं, एक काम करते हैं, 2t को हम लोग मान लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इधर एक लाइन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या किया बेटा, 2t बराबर हमने ले लिया z। 2t बराबर कितना मान लिया, z। मैंने बताया जब मानते तो अपकलन करते हैं, तो इसका t के सापेक्ष करेंगे बेटा, तो 2 बराबर हो जाएगा dz अपॉन dt। तो देखिए बेटा dt बराबर अगर हम लोग देखें तो आ जाएगा dz अपॉन 2। कितना आ जाएगा, dz/2। अब माना है तो लिमिट चेंज होगी बेटा, माना है तो लिमिट भी क्या होगी, चेंज। तो देखिए बेटा पहले हम रखेंगे लोअर लिमिट, तो हम लोग लेंगे बेटा t बराबर 0, तो z बराबर भी हमको क्या मिल जाएगा बेटा, 0 ही मिलेगा। फिर हमने लिया बेटा t बराबर π/2 लेंगे, तो देखिए z बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो 2 इंटू π/2, तो क्या मिलेगा बेटा, पाई मिलेगा हमको, क्या मिलेगा, पाई। तो देखिए हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे, ये 1/2, और 1/2 ये फिर से आ गया, लिमिट हो गई बेटा 0 से पाई, और ये हमारे पास बन गया लॉग साइन जेड और डी जेड, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे बेटा 0 से π/2, और ये हो गया log 2। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारे पास 1/4, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 1/4, लिमिट हो गई 0 से पाई, अभी बराबर में 2 चल रहा है 2i, ठीक है, इसको अभी ध्यान रखिए आप लोग। ये हो जाएगा हमारे पास log साइन जेड माइनस, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/2, लिमिट हो गई 0 से इसकी π/2 है, और ये हो जाएगा बेटा log 2। अब आते हैं हम लोग न्यू पेज। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्रगुण लगा देते हैं यहाँ पे। अगर ये बेटा हमारा सम आता है, साइन जेड है 0 से π/2 है, एक प्रगुण है हमारे पास, तो प्रगुण क्या है बेटा, 0 से 2a वाला है एफ एक्स,
तो इसमें दो कंडीशन होते हैं, सम और विषम वाली। तो बेटा ये सम है, तो हमारे पास सीधे डायरेक्ट निकल के आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2i बराबर हो जाएगा 1/4, इसको हम लिखते हैं 2, और लिमिट इसकी हो जाती है हाफ, तो 0 से हो जाएगी बेटा π/2। ठीक है, 0 से कितनी हो जाएगी बेटा π/2, और ये हो जाएगा log sin z, और माइनस बेटा ये हो जाएगा 1/2 लिमिट 0 से π/2, ये हो जाएगा log z और dt। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये बचेगा हमारे पास 1/2, और लिमिट 0 से π/2, और ये हो जाएगा log sin z। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये तो है डी जेड माइनस 1/2, यहाँ से हम लोग log 2 को बाहर लेंगे, और लिमिट बचेगी 0 से π/2, और डी टी बचा 1 dt बचा। अब देखिए बेटा यहाँ पे जो जेड है, पे क्या है बेटा जेड है, और ऊपर अगर हम इसको अगर दिखाना चाहें तो हम जेड की जगह पे बेटा अगर हम लिमिट चेंज करेंगे, देखिए मान लिया हमने जेड बराबर बेटा टी रखा, जेड बराबर टी रख दिया हमने, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, जेड बराबर तो टी बराबर, अब लिमिट चेंज करेंगे तो टी बराबर 0 भी आएगा, तो जेड बराबर 0 है। फिर देखिए जेड बराबर बेटा π/4 है, 2 है, तो जेड बराबर पाई, तो यानी कि हम जेड की जगह पे एक्स और टी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट, क्योंकि एक बार हम जेड रखेंगे फिर बैक जाएंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2, और ये हमारे पास होगा 0 से π/2, और ये हो जाएगा बेटा log, ठीक है log, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास साइन, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं टी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया टी लिख सकते हैं हम लोग, और माइनस ये हो जाएगा 1/2 log 2, इसका हो जाएगा बेटा टी, लिमिट रहेगी 0 से π/2। अब देखिए ये जो वैल्यू है इतनी, ये जो वैल्यू हमारी जो थी 1/2, ये वैल्यू थी हमारी किसकी बेटा आई की। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर देख सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने इसको टीम लिया था, ये देखिए, ये देखिए समीकरण 1 से, ये हमारी वैल्यू किसकी थी बेटा आई की थी, तो मैंने वहाँ पे आई पुट कर, ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये वैल्यू हो गई आई, बराबर में चल रहा है बेटा 2i, तो हो गया आई माइनस 1/2 log 2, यहाँ पे लिमिट लगेगी तो π/2 माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आई को इधर भेज दिए तो आई बचेगा माइनस 1/2, और ये हो जाएगा बेटा log 2, और इनटू में हो गया बेटा π/2, तो हम इसको लिख सकते हैं आई बराबर माइनस हो जाएगा बेटा π/4, और log 2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ऐसे ही लगाओगे, और इसके ऊपर भी मैंने जो क्वेश्चन आपको अभी बताए थे, ये वाले क्वेश्चन दिखा दूं मैं आपको फिर से एक बार, ये क्वेश्चन बिल्कुल बेटा सेम सोल्व होंगे, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सोल्व होगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको बताया है। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे के क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तो 20 क्वेश्चन हमारे थे उसको हम लोग देख रहे थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा आंशिक भिन्न पे आधारित क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है कि 3x/(x - 1 x - 2 x - 3 dx) का समाकलन करिए बेटा आंशिक भिन्न द्वारा। तो देखिए बेटा ये तो डायरेक्ट फैक्टर दे रखे हैं, तो इसमें हमें हल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप केवल इसका एक बार सलूशन देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता तो आप हमारे वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का यूज कीजिए आप, और वहाँ से आप वीडियो वॉच कर लीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14।
ये है हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बेटा, ये भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। किसी बच्चे को अगर इसका वीडियो चाहिए तो वो बच्चा वीडियो बता दे, मैं उसका वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या जो है वो शंकु की आधी होती है। तो इसका मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व है। देखिए, मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया था कि सिद्ध कीजिए कि दी हुई त्रियक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले अर्धशीर्ष, तो इसका भी आप वीडियो देख लीजिएगा। इसका भी मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास दिया गया है कि एक्स की पावर वाई, क्या है बेटा, एक्स की पावर वाई बराबर ई की पावर एक्स माइनस वाई वो तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स अपॉन में 1+। तो इसका हमें बेटा यहाँ पे अवकलन करना है। क्या करना बेटा, इसका हमें अवकलन करना है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे, अवकलन देख लेते हैं। इसका हम आपको सोल्यूशन यहाँ पे करवा देते हैं। ओके बच्चों, देखिए किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको सवाल को लिखते हैं। पहले एक्स की पावर वाई बराबर हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वाई। हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं बेटा। दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो देखिए बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स की पावर वाई बराबर हो जाएगा लॉग ई और एक्स माइनस वाई। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये बाई हमारा आगे आ जाएगा, तो ये हो गया बाई, ये हो जाएगा लॉग एक्स बराबर एक्स माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो गया लॉग ई। अब देखिए बेटा, बेस में जो लॉग ई होता है इसकी वैल्यू होती है 1। नहीं होती है बेटा 1। बस क्वेश्चन यहीं पे थोड़ा देखना था आपको, इसकी वैल्यू हो जाती है 1। बच्चे क्या करते हैं, इसका भी अपकलन करने लगते हैं। बस यहीं पे आप मात खा जाते हो, बस यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था बेटा। तो देखिए, ये आपके पास हो गया। अब आपके पास बचा है वाई लॉग एक्स बराबर बचा है बेटा एक्स माइनस वाई बचा। अब आप क्या कीजिए, वाई को हम इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा वाई लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा, बराबर में बचेगा बेटा एक्स। कितना बचा, एक्स। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाई को कॉमन करेंगे और यहाँ बचेगा 1 + log एक्स बचा, बराबर में एक्स है, तो वाई बराबर हो जाएगा एक्स अपॉन में 1 + log एक्स हो गया। अब इसका हम लोग कर देते हैं बेटा अवकलन। तो इसका हम जब अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो देखिए बेटा ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, और हर को ऐसे ही रखेंगे पहले हम लोग, तो ये हो जाएगा log एक्स। इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह, एक्स को ऐसे ही रखेंगे बेटा, और 1 का करेंगे 0, और इसका करेंगे तो 1/x होगा। क्लियर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया log x का बेटा होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं न्यू पेज पे यहाँ पे। तो देखिए हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1 + ये हो जाएगा बेटा log x, और ये x से x कैंसिल, तो माइनस का बचेगा 1 अपॉन में हो जाएगा बेटा 1 log x का होल स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, कितना आ जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास log एक्स अपॉन में 1 + log एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बेटा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा। ये भी हमारा अवकलन पर ही आधारित क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी देख लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है इसका भी हम आपको सलूशन करवा ही देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बेटा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका भी आपको सलूशन यहाँ पे करवा देता हूँ, जिससे आपको बेटा एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को बेटा, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो
देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस हो जाएगा वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वाई, और इसको बराबर में भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो ये देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रेकेट में 1 प्लस वाई रहेगा। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर और 1 प्लस एक्स रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, बराबर में रहेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग देखिए ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया हमने, बराबर में इसको इधर रखेंगे एक्स वाई स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, फार्मूला है एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए आपका एक्स वाई कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचेगा आपके पास वाई माइनस एक्स, ना बचा बेटा वाई माइनस एक्स बचेगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ओके, तो देखिए ये हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा एक्स प्लस वाई बराबर बचा माइनस का एक्स वाई बचा है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई ये हमारे पास हो गया। अब इस एक्स को उधर भेज के हम लोग वाई प्लस एक्स वाई कर लेते हैं और बराबर हो जाएगा माइनस का एक्स। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, वाई कॉमन करिए तो 1 प्लस एक्स बराबर हो गया माइनस का एक्स। ठीक है, इतना हम उसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम वाई बराबर देखें तो माइनस का एक्स अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा और आंसर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, इसका करेंगे तो -1 माइनस आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस का एक्स और इसका हम लोग करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 और माइनस का एक्स हो। ठीक है, ये माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल आउट रहेगा और 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी ये प्लस का एक्स हुआ था तो ये 1 बचा रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यही बेटा हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर का फार्मूला लगा यहाँ पे केवल, ज़्यादा कोई टफ नहीं था, ये हमको प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 तक हो चुके हैं, चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 18। इसका भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बताइएगा, मैं इसका ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं वीडियो दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका भी आप सलूशन कर लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बेटा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 20, आप सभी देख सकते हो। ए इनवर्स निकालना है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो आप सभी को कैसे लगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे।